नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे विषय पर जो इस समय हर एक बच्चे के परिजन के माथे पर चिंता की लकीरें बनाए हुए हैं और वो विषय है कि कैसे अपने बच्चों को मोबाइल से बचाएं। आप देखते होंगे बच्चे सभी मोबाइल का यूज करते हैं और सभी प्रकार के गेम वो अपने मोबाइल पर खेल लेते हैं, चाहे वो आउटडोर गेम हो या इंडोर गेम हो। लेकिन ऐसे में बच्चों को आउटडोर गेम खिलाने के लिए, प्रेरित करने के लिए, बच्चों को आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए जो लगातार प्रयास करते हैं, ऐसे ही एक कोच जिनका नाम है गोविंद अग्रवाल आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बच्चों को ताइक्वांडो की क्लास देते हैं और विशेष करके बच्चियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए, ताकि वो किसी भी हाल में हो, किसी भी स्थिति में हो, अपनी रक्षा खुद कर सकें, इसके लिए प्रेरित करते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है आज गोविंद अग्रवाल, हम बात करेंगे इनसे। गोविंद जी, स्वागत है आपका अभी न्यूज में। नमस्कार सर। गोविंद जी, आज का दौर ऐसा है कि आप जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा जो है वो मोबाइल का प्रयोग करता है, बच्चों को मोबाइल से मोह भंग नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आप ताइक्वांडो सिखाते हैं, कैसे बच्चों के जो परिजन हैं उनको प्रेरित करते हैं कि आपके पास तक बच्चे पहुंच सकें? सबसे पहले तो हम माता पिता से और बच्चों से मिलते हैं, बच्चों के बारे में बताते हैं, बच्चों को कैसे फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए और बच्चों को हम कैसे मोबाइल से थोड़ी देर दूर रख सकते हैं। देखा जाए तो स्टडी भी आजकल फोन से बहुत होती है कि काफी क्वेश्चन आंसर फोन से मिलते हैं, तो उसी बहाने बच्चे गेम्स में लग जाते हैं। तो हम बच्चों को और पेरेंट्स को यही बताते हैं थोड़ा सा कम स्टडी के लिए बच्चों को लिए मोबाइल प्रोवाइड करें, बस गेम के लिए ना दें। और बच्चों को अभी इस समय में जितना आप स्पोर्ट्स करा लें, जितना गेम करा लें, जितना उनकी शारीरिक शिक्षा उनको प्रदान की जाए वो बहुत कम है। जितना वो ले लेंगे बहुत कम है, आगे चल के उन्हीं के लिए काम आएगा। और सबसे अहम बात ये होती है, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अपने बिजनेस में, कुछ जॉब में, वर्क में ध्यान नहीं दे पाते, तो बच्चा यूट्यूब से देख लो, तो काफी बच्चे यूट्यूब से देख के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और काफी अपना समय बताने के लिए मार्शल आर्ट का भी यूज कर सकते हैं, अन्य गेम का वो नहीं कर सकते हैं। गोविंद जी, एक समय था कि जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, बच्चे कबड्डी खेला करते थे, बच्चे कंचे खेला किया करते थे, बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में आते थे। वो दौर आपने देखा होगा। आज कितना परिवर्तन देखते हैं, बच्चे कितना कम आज ग्राउंड की ओर जा रहे हैं। सर, अगर मैं प्रतिशत में बात करूं तो 100 में से कम 45% बच्चे जो अब ग्राउंड की तरफ आते ही नहीं है। ठीक है, बस अपने थोड़ा सा कर लिया, हो गया बस। और बाकी 55% बच्चे जो कि ग्राउंड में, जो पार्क में आ गए, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा गवर्नमेंट काफी एक्सरसाइज के उपकरण लगा रही है कि बच्चे करने चाहिए, बट बच्चे उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उसका मेन रीजन ये आता है मोबाइल, क्योंकि मोबाइल में आजकल हमारे इलेक्ट्रिक ऐसे गेम आ गए हैं कि बच्चों को, जैसे पबजी, फ्री फायर जैसे कि हम लोग बच्चे लोग खेल लेते हैं, तो उसमें सोचते हैं कि हम उसी में अच्छे हो गए, हमें वही गेम होता है। वो तो एक अपना मनोरंजन गेम होता है। बट बच्चों से मैं यही आग्रह करता हूँ और मैं करता रहूँ कि अपने माता पिता से कह के माता पिता अपने बच्चों को कोई ना कोई ऐसा स्पोर्ट्स या ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी कराएं, ताकि आजकल आपने देखा होगा हमारी बॉडी में और आज की जनरेशन में भी फैट की, शुगर की काफी बीमारियां बढ़ रही है सर। तो डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कुछ एक्सरसाइज ऐसी करवाएं कि उनके हाथ पैर काम करते रहें सर। जी, आप ताइक्वांडो सिखाते हैं, आपका कब से ये विचार बना था कि मुझे ताइक्वांडो सिखाना है, या आपने कैसे ये ठान लिया? आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे इस फील्ड में आने के लिए? तो सर हकीकत बताऊं, आखिर क्या है कि सबको जैसे कि कुछ हीरोज होते हैं कि ब्रूस ली हो गए, जैकी चैन हो गए, तो हम बचपन में मूवीज देखा करते थे, काश हम कभी ऐसे बन रहे। तो ऐसे ही हमारे स्कूल में हमारे सर आ गए जिनका नाम मनोज कुमार है, तो उन्होंने हमको सिखाया और आज उनकी ही देख रेख में, उनका आशीर्वाद है जो मैं आज इस पद के साथ में चल रहा हूँ, शिक्षक के में। और मुझे करीबन 2011 से हमारी क्लासेस चालू हुई थी और काफी बच्चे हमारे से सीख चुके, जॉब पर भी लग गए हैं सर। जैसा कि आपने बताया कि मतलब इसमें जॉब के बारे में भी आपने बताया, तो क्या बच्चे इस फील्ड में आने के बाद में उनको जो जॉब होती है सहजता से उपलब्ध होती है? जी सर, बच्चा अगर कंटिन्यू स्पोर्ट्स करता है, और स्पोर्ट्स में काफी आपने देखा वैकेंसी होती है सर। और नॉर्मली देखा जाए, बहुत लोग देखते हैं कि सोचते हैं कि स्पोर्ट्स से जॉब मिलती है, और खासकर देखा जाए हमारे यहाँ क्या होता है सर कि बच्चे ने स्पोर्ट्स कर लिया 1 महीने 2 महीने, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मेहनत करके आगे बढ़ जाते हैं, जैसे कि बच्चों ने ब्लैक बेल्ट ले लिया, बच्चे नेशनल लेवल पहुंच गए, इंटरनेशनल पहुंच गए, सर्टिफिकेट जो मिलते हैं वही जॉब में काम आते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स में हमें नंबर मिलते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम दिया 100 नंबर का, तो हमें 10 से 12% आराम से छूट मिल जाती है। अब बात करते हैं आपके ताइक्वांडो की। इसमें किस प्रकार के कोर्स रहते हैं, किस प्रकार से बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है और कहाँ पर आपकी प्रैक्टिस जारी है?
सर मेरी प्रैक्टिस तो बच्चों की क्लासेस चलती हैं अवधपुरी में और तुम्हारे मानस नगर पुष्पांजलि में। और बच्चों का जैसे जाता है बेसिक होता है सर, हमारे लेवल बाय लेवल बच्चों को एक्सरसाइज कराते हैं, स्ट्रेच कराते हैं बच्चों को। जैसे कि हम ताइक्वांडो बेल्ट बोलती हैं, बेल्ट जैसे कि येलो से लेकर ब्लैक बेल्ट तक, ब्लैक बेल्ट मास्टर डिग्री होती है सर। और बच्चे जैसे कि स्टार्टिंग होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल से खेलने के लिए, जिला लेवल से खेलने के लिए डिस्ट्रिक्ट काफी चैंपियनशिप होते हैं, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ जोन और तुम्हारे स्टेट और जनपदीय, हर तरीके के राष्ट्रीय लेवल तक बच्चा जाता है। फिर इसमें जैसे कि बच्चों को जैसे कि बच्चा काफी अच्छा खेल रहा है सर, उसका लेवल वहां खत्म नहीं होता, फिर वो एक रैंकिंग में आते हैं जैसे G1 G2, तब जाके बच्चा ओलंपिक एशियन गेम्स में पहुंचता है सर। बात की जाए आज के समय की, तो जैसा कि आपने बताया कि ताइक्वांडो है, जूडो है, आगे किस प्रकार से, क्या ये ताइक्वांडो, लोगों को अभी तक यही नहीं पता है कि जूडो कराटे अलग होता है, ताइक्वांडो अलग है, कुंग फू अलग है, किस प्रकार से डिवाइड की जाते हैं, कितना अंतर है इनमें? सर मार्शल आर्ट्स तो एक नाम दिया गया है सर, और देखा जाए मार्शल आर्ट्स जैसे कि हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपने सारे जब से पढ़ते हैं ऑल सब्जेक्ट, ऐसे मार्शल आर्ट ऑल में है। जैसे हमारा सब्जेक्ट है ताइक्वांडो, जैसे हम सब्जेक्ट जैसे सब स्टडी में पढ़ते हैं हिंदी इंग्लिश, ऐसी है ताइक्वांडो। और देखा जाए ये कुंग फू, कराटे, मार्शल आर्ट्स में बॉक्सिंग वगैरह सबकी स्टाइल्स अलग अलग होती हैं सर, सबके रूल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन मार्शल आर्ट सारी खतरनाक होती हैं सर। कितनी उम्र के बच्चों को सिखाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के माँ बाप हैं अपने बच्चों को जरा भी चोट नहीं लगने देना चाहते, बच्चों को धूप में नहीं निकलने देना चाहते, बच्चों को सर्दियों में नहीं खेलने देना चाहते, जबकि एक समय था कि बच्चे घर में होते थे, माँ बाप खुद उनको डांट के भगाते थे कहीं खेलने नहीं जाता है। क्या कहेंगे इस बारे में? सर मैं बताता हूँ, आप हर चीज डेवलपमेंट में प्रोग्रेस काफी ऊंची जा रही है सर। और सबसे पहले बताता हूँ कि पहले कि हमारे पास इंडिया में और अपने पास इक्विपमेंट नहीं हुआ करते थे, तो बच्चों को पहले तो डर लगता था अरे धरती में गिर जाएगा, लग जाएगा, तो हम धरती में गिर के सीखा करते थे। और अभी क्या है कि अब पूरे फैसिलिटीज आ गई, मैट्स आ गए, इक्विपमेंट्स आ गए, डमीज आ गई है, तो बच्चों को अब उस लेवल पे प्रैक्टिस देते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हमें उम्र पे आ जाए ईयर्स पे, तो बच्चा कम से कम 5 साल का होता है, 5 साल से लेकर और भी होनी चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती सर जी। और सबसे ज्यादा कि हम लोग गर्ल्स पे फोकस करते हैं, वैसे बॉयज भी हमारे टारगेट है, बॉयज बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं क्योंकि उनको घर से फ्रीडम मिल जाती है, जब बच्चों आप खेल सकते हो। गर्ल्स का क्या है कि मॉम डैड, उनके मम्मी पापा थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि जैसे कि हम लोग घर के बाहर लड़कियों को कैसे भेजें, तो मैं उनके मम्मी पापा को प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा कि गर्ल्स को ज्यादा से ज्यादा सिखाएं, क्योंकि आने वाले समय में गर्ल्स ही हैं और बॉयज भी आगे अपना नाम कमा सकते हैं इसमें। बात करते हैं सभी विभागों की, जितने विभाग होते हैं वो अपनी तरफ से कैंप लगाते हैं, चाहे वो मेडिकल विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, वो अपने प्रचार प्रसार के लिए कैंप लगाते हैं। क्या आपके द्वारा भी कैंप लगाए जाते हैं? जी सर बिल्कुल, हमारे यहाँ निःशुल्क कैंप लगाए जाते हैं, मैंने खुद लगाता हूँ और करीबन मैंने इस सालों में कम से कम 5000 प्लस गर्ल्स बॉयज को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ कैंप के माध्यम से। और काफी स्कूल में जैसे माँ वैष्णो देवी वैद्य मंदिर में मैं खुद अभी फिजिकल टीचर हूँ उसमें, और मैं कैंप भी उधर लगाता हूँ। और काफी अपने जो भी हमारे आसपास के स्कूल आते हैं, मैं कुछ स्कूल के नाम भी भूल चुका हूँ, बट ये है कि हर स्कूल में मैंने कैंप दिया है सर। और काफी मुझे वहाँ का जो रिजल्ट मैं सोचता हूँ कि हमारा 100 मिलेगा, बट हमारे 100 से ऊपर ही रिजल्ट गया है। बच्चे काफी उत्सुक से सीखते हैं, बस ये उनको सिखाने के लिए नजरिया चाहिए बच्चों को थोड़ा सा। तो क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में जहां बच्चे मोबाइल की लत के शिकार है, ऐसे में सभी पेरेंट्स जो हैं, परिजन हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी परिजन से, उनके माता पिता से, बच्चों से और उनके माता से फिर से अनुरोध करता हूँ, हमें हर चीज का एक लिमिट होती है और कुछ बच्चे अनलिमिटेड उसको यूज करते हैं, जैसे कि उनका इफेक्ट होता है हमारी आईज पे। तो जैसे कि आपको लगता है कि मैं मोबाइल यूज करना चाहिए, थोड़ा बहुत कर लीजिए, स्टडी में कर लीजिए, अपने मेन वर्क में कर लीजिए, लेकिन आपको गेम भी खेलना है तो आप उसमें लिखता है आप 1 घंटा देते हो, तो आप 5 मिनट धीरे 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 कम करके उसमें डाउन हो सकते हैं, क्योंकि हम एक बार चीज कम नहीं कर सकते सर। लास्ट सवाल, जैसे कि देखते हैं कि बच्चों के पास में समय नहीं होता है, सुबह उठने के साथ ही वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के साथ में लंच करने के बाद में, खाना खाने के बाद में फिर वो अपने ट्यूशन चले जाते हैं, ऐसे में कैसे समय निकाल पाएंगे इन तरह की फिजिकल एक्टिविटीज के लिए? सर देखो, समय तो हर किसी के लिए निकालना ही पड़ता है, और कोचिंग ही हम इसलिए लगाते हैं कि बच्चे 1 घंटा सीख सकें। और हमारी जो क्लास होती है 1 से 2 घंटे होती है, और बच्चे, आपने जैसे कि पूछा मुझसे अच्छा सवाल, बच्चे खाना खा के कोचिंग चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं। तो सर ऐसा है कि स्पोर्ट्स की एक्सरसाइज करने के लिए कोई समय तय नहीं होता, आप उसको अपने घर में बैठकर अपने एकांत समय में और अपने लिए छोटी जगह में आप अपनी एक्सरसाइज नॉर्मल कर सकते हैं, जैसे कि अपना योगा हो गया, ठीक है, जैसे कि अपना वॉकिंग स्टाइल एक्सरसाइज हो गई सारी। और अपने आजकल कुछ बच्चे म्यूजिक के बहुत शौक होते हैं, तो म्यूजिक लगा लिया, आप
टाइम लगाइए, 5-5, 10-10 मिनट, आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप उसको कवर करना शुरू कर देंगे एक्सरसाइज को। तो देखा दर्शकों, जहां एक और आज सभी माता पिता जो हैं परेशान हैं अपने बच्चों की इस आदत की वजह से कि मोबाइल में चिपके हुए हैं, ऐसे में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं गोविंद अग्रवाल, जिन्होंने बताया कि उनका ताइक्वांडो का एक एसोसिएशन है और लगातार वह इस साल ही उन्होंने बताया कि लगभग 5000 से ऊपर बच्चों को इस चीज के लिए प्रेरित कर चुके हैं और सिखा चुके हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे भी घर से बाहर निकलें, आउटडोर गेम्स खेलें और अपने आप को फिट रखें, स्वस्थ रखें, तो हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से किसी भी जगह, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी ग्राउंड क्यों ना हो, यदि आप अपने बच्चों को चाहते हैं सिखाने के लिए तो जरूर अपने बच्चों को बाहर निकालें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। ब्रज चिकित्सा संस्थान स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, जहां मौजूद है आधुनिक सुविधाओं से लैस एनाटॉमी लैब, न्यूट्रिशन लैब, कम्युनिटी लैब, एडवांस स्किल लैब, फंडामेंटल लैब, MCH लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। यहां के पाठ्यक्रमों में शामिल है BSc नर्सिंग, GNM, ANM, OTT, योग्यता 12वीं पास। ब्रज चिकित्सा संस्थान मथुरा आपकी सेवा में सदैव तत्पर, जहां मिलेंगे आपको जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर सागर मित्तल, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ बंसल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता सिंह एवं डॉक्टर नेहा गर्ग, नाक कान एवं गला रोग सर्जन डॉक्टर अभिषेक जोशी, सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गोयल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिना गुप्ता, प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं बाष्पन विशेषज्ञ डॉक्टर एकता थदानी सिंह, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी मंगला एवं डॉक्टर दीक्षा अग्रवाल, त्वचा एवं केश रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर यतेंद्र कुमार।